हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज मिश्रा आपके सामने फिर से एक बार आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। आज फ्रेंड्स जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये एसएससी का फॉर्म आया हुआ है 10+2 लेवल का, जिसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका जो वैकेंसी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वैकेंसी में कैसे आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका होगा आपकी तैयारी का, सिलेबस क्या है, ये समस्त बातों को आज इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, ये भाग जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूरा भाग इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप जो है फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हैं। तो आप फॉर्म जो भर सकते हैं ये है 6 नवंबर 2020 से फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा कर दिए हैं स्क्रीन, 6 नवंबर 2020 से, और लास्ट डेट है आपका 15 दिसंबर 2020। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म जो है, आखिरी डेट आपको समझ में आ गया होगा कब आप फॉर्म के लिए भर सकते हैं। आखिरी डेट है 15 दिसंबर 2020 रात को 23:30। ये ध्यान रखिएगा, टाइमिंग भी इस बार दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो है मुख्य बात ये है कि आप जो है फॉर्म को किस ढंग से, ठीक है, भर सकते हैं। मतलब आपको फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन ही भरना है, लेकिन जो जमा आप कर सकते हैं फ़ी, जो 100 रुपीज़ रखा गया है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिए जाएंगे। तो जिनका एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है वो इत्मीनान से ऑनलाइन जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं, और जो 100 रुपीज़ जिन्हें जमा करना है वो 2 मेथड से जमा कर सकते हैं। पहला तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, और दूसरा आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन मेथड से कि एसबीआई के ब्रांच में जाके आप चालान जनरेट करें और फिर आपका यूटीआर नंबर उसमें डालें, और फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा और आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। अगला इम्पोर्टेंट बात है कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये एग्जामिनेशन 3 टायर में होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर। फर्स्ट टायर जो है ये एग्ज़ाम अप्रैल महीना में होगा। ये जो है 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका एसएससी के द्वारा। अब आगे चलते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दूसरा इसका एज क्या होना चाहिए। देखिए, एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए इसमें दिया हुआ है 27 वर्ष है, ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या अन्य जनजातियों के लिए या ओबीसी कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया आपका नीचे दिया गया हुआ है। ये बाकी जो दिए हुए हैं जैसे नेशनलिटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बहुत इसमें कोई ख़ास बात नहीं होता है। मेन तो है आपका एज। देखिए, एज में अगर हम आते हैं तो एज जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 6.1 में एज जो है 18 से लेके 27 साल रखा गया है, और इसमें भी डेट फिक्स किया गया है जो है 2/1/1994 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/1/2003 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। मीन्स 18 से लेकर 27 साल उम्र के जितने सारे छात्र हैं जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ आपका दिया हुआ है विस्तृत रूप से कि एसटी एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं इन्हें उम्र में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 27 + 5 32 साल के भी अगर एसटी एससी के छात्र हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल हैं, और बाकी अन्य के लिए देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिए हुए हैं, सभी के लिए दिए हुए हैं, एक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन तो आपका 18 से 27 और ये जो पॉइंट है ये आपका समझना है। अब आगे चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है आपका एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, देखिए एलिजिबिलिटी में 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए।
और अप्लाई जो है इसके बारे में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक बार यहाँ भी आप देख लीजिए। अप्लाई जो है यहाँ पे दिया हुआ है साफ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग। अप्लाई का आपका यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट नंबर 10 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं अप्लाई किस ढंग से करना है। यहाँ पे इसमें आपका जब ऑनलाइन होगा तो उसको आप डिटेल में जाएंगे कि फ़ोटो जो होना चाहिए किस साइज में होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। एक ईमेल आईडी होना चाहिए, लेंथ और विड्थ दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ये सब को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हम नहीं समय बर्बाद करना चाहते हैं अपना और आपका, ठीक है। आगे हम लोग जो चलते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका फ़ी, ठीक है। फ़ी देखिए यहाँ पे फ़ी, यहाँ पे जैसा कि हम पहले ही इस पर आपको बता चुके हैं कि फ़ी जो है 100 रुपीज़ रखा गया है महिलाओं के लिए, ST SC के लिए, ठीक है। कोई भी फ़ी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन सेंटर है। देखिए SSC जो है जोन में डिवाइडेड होती है ना, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो जोन वाइज होती है। तो देखिए झारखंड की अगर बात करें यहाँ पे तो कौन सा जोन होगा, ये वाला ईस्टर्न जोन है, ठीक है। और इसमें आपका सेंटर क्या है, रांची है। आराम से अप्लाई कीजिए, ठीक है, और खुशी खुशी अप्लाई कीजिए और तैयारी बेहतर रखिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन का क्या स्कीम होना चाहिए, यही तो मेन है जिसे छात्र, ठीक है, समझना चाहते हैं। बाकी सब चीज़ तो एक जनरल बातें हैं। हम जैसा कि पिछला टाइम ही बताए हैं, आपका एग्जामिनेशन होगा CBT मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। इसमें Tier 1 Tier 2 जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं और Tier 3 जो स्किल टेस्ट होंगे, ये एग्ज़ाम होंगे। मीन्स 3 चरण में एग्ज़ाम होंगे। तीनों चरण में जो क्वालिफाई करेगा, अच्छा नंबर लाएगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, पहला तो हम लोग Tier 1 पहले पास करेंगे, फिर Tier 2 में जाएंगे, फिर Tier 3। तो पहला तो टारगेट है आपका Tier 1 किस तरह से एग्ज़ाम होगा उसको समझना। देखिए Tier 1 में सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए, देखिए यहाँ पे ऊपर में, प्रत्येक गलत आंसर के लिए -0.50 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब एक भी अगर एक गलती आप करते हैं तो आपका 0.50 नंबर कुल नंबर से काट लिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चे एग्ज़ाम तो देते चले जाते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है उसको भूल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है छात्रों के बीच ना। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो है देखिए, इसमें इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, मैथ्स है और जनरल अवेयरनेस है। देखिए सभी जो एग्ज़ाम होंगे 25-25 नंबर के हैं ना। और फुल मार्क्स जो हैं, मतलब प्रत्येक पेपर का जो पूर्णांक है ये 50-50 का है। कहने का मतलब ये है कि कुल पूर्णांक जो है इसमें, ठीक है, ये कितना है आपका 200 नंबर का। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा आपका, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुल पूर्णांक कितने हैं, 200, ठीक है, ये मेन है। अब सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपको पढ़ना क्या है ये तो जान लें। स्टूडेंट क्या करें कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, उसका सिलेबस को ध्यान रखिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के जहां आप पढ़ते हैं वहाँ टेबल पे ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कितना सिलेबस हम कवर किए हैं और कितना बाकी है। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश। आप बताइए इंग्लिश में कौन छात्र फंसते हैं, जो इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में रुचि नहीं है। जो व्यक्ति अगर रुचि रख के रोज़ 2 घंटा कम से कम इंग्लिश अगर पढ़ लें तो बैंक PO SSC कोई भी एग्ज़ाम में वो बेहतर कर सकता है, लेकिन वो पढ़े तब, ठीक है।
तो इंग्लिश में जो है देखिए स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग है, डिक्टेटिंग है, मिस स्पेल्ट हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं आपके हैं यहाँ पे सिलेबस में डायरेक्ट है, पूरा ग्रामर है। इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस और भी क्या क्या चीज़ है देखिए ध्यान से, नरेशन है, जंबल है सेंटेंस का। तो कुल मिला के जो बात ये है कि अगर आप ठीक है इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से पुस्तक पढ़ें, आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखिए रेन एंड मार्टिन जो है 10th लेवल के जो हैं बुक, ये ग्रामर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बुक जो इम्पोर्टेंट है, ये आप लूसेंट का भी ले सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस, ठीक है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इंग्लिश को क्या करें, समय दें, समय दीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है, तो और बेहतर होते जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो आप पढ़ते हैं वो भी काफ़ी फ्रूटफुल है। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रामर का पुस्तक रेन एंड मार्टिन, दूसरा लूसेंट का, ठीक है, इंग्लिश का जो आता है एरर स्पॉटिंग वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। हम आगे अगला चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जो है रीजनिंग है, और रीजनिंग में देखिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वर्बल में कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होता है, लेकिन नॉन वर्बल में पेपर कटिंग, ये देखिए यहाँ पे पेपर कटिंग है, फोल्डिंग है, मिरर इमेज है, ठीक है, ये सब में काफ़ी फंसते हैं लोग, वाटर इमेज है, ठीक है, और साथ में आपका डायग्राम रीजनिंग से भी क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से देखिए अब वर्बल में कोडिंग, डिकोडिंग और वेन डायग्राम, एनालॉगी, सिलोजिज्म, ये सभी सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन, ये सभी चीज़ जो है कि एक रीजनिंग का कॉमन सिलेबस है। तो इसकी तैयारी के लिए जो बेस्ट है वो लूसेंट का आप ले सकते हैं, ठीक है, लूसेंट का आप ले सकते हैं, आपका लूसेंट का रीजनिंग ले सकते हैं, ठीक है, लूसेंट का आप रीजनिंग बुक ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आते हैं मैथ्स। देखिए एसएससी में जो मैथ्स है यही सबसे आपका मेहनत करने वाला सब्जेक्ट में से एक है, ठीक है। तो एसएससी का मैथ्स में देखिए जो इम्पोर्टेंट है ये तो अर्थमेटिक है ही, जैसे यहाँ पे है आपका एसआई है, सीआई है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, बहुत मज़ेदार चैप्टर, स्क्वायर रूट, प्रोरेशन, प्रोपोर्शन, एलिगेशन पर, ये सभी को आप पढ़ लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसमें बच्चे फंस रहे हैं आजकल, वो है अलजेब्रा, दूसरा मेंसुरेशन, तीसरा ट्रिगोमेट्री और चौथा बार डायग्राम और पाई चार्ट। इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखिए 10th लेवल 11th लेवल के ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किरण पब्लिकेशन का बुक लें, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में यही बच्चे समझते हैं जितना मेहनत करें उतना क्या है, कम है। तो इसमें देखिए देश का जो है हिस्ट्री से तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कल्चर से भी क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से सबसे ज़्यादा, साइंस से, में बायोलॉजी से। तो इसमें आप प्रैक्टिस करें, वो भाग तो है ही, जीके का, करेंसी से, डायग्राम और आपका बाउंड्री लाइन से, रिवर्स से, वो तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतियोगिता दर्पण जो है पिछला 5 महीना का प्रैक्टिस कर लें, पानी की जैसे उसे पी लें। फिर जब आते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव जो है 100 मार्क्स के हैं, बताते चलें आपको, ठीक है, जिसमें ऐसे राइटिंग है, लेटर है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसिज है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन का बुक लेके। क्यों किरण पब्लिकेशन बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि एसएससी के लिए बेस्ट पब्लिकेशन वही है। ऐसे आप प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं रुक्मणी का, ठीक है। तो जितना भी आप तैयारी यहाँ कर सकते हैं वो है, ठीक है, मेहनत कीजिएगा तो हो ही जाएगा। टाइपिंग स्पीड भी है, डाटा एंट्री क्योंकि इसमें शामिल होते हैं,
तो ये टाइपिंग स्पीड है, उसको बाद में देखिएगा। टियर 1 टियर 2 पास होने के बाद आपको 2-3 महीने का समय होगा, उसमें आप प्रैक्टिस करके अपना टाइपिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग चर्चा किए ये है कि एसएससी की तैयारी कैसी होनी चाहिए। लास्ट बात बताते चले आपको छात्रों, ठीक है। एसएससी की जो तैयारी करना है आपको, तो पहला मैथ्स पर फोकस, दूसरा करंट इंग्लिश पर फोकस, तीसरा करंट अफेयर्स पर फोकस, और चौथा जो है इम्पोर्टेंट वो है आपका रीजनिंग पर फोकस करना है। एक रूटीन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन आप कोई भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट का कोई भी आप पैकेज ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने उसे बार बार देखिए और समझिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में हम लोग चलेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स पर। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।